ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शिवा सूर्य पाठ के पद्यांश 2 और पद्यांश 3 का अध्ययन करेंगे। शिवा सूर्य पाठ के विषय में पूर्व के वीडियो में आप जान चुके हैं कि महाकवि भूषण वीर रस के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से है और उन्होंने शिवाजी की वीरता और पराक्रम का इन पद्यांशों में वर्णन किया है। तो आइए इसका पद्यांश 2 का संकेत है बाने फहराने से लेकर फन शेष के। क्या संकेत है इसका? बाने फहराने से लेकर फन शेष के। तो आइए इस पद्यांश 2 का वाचन करते हैं। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाई ठहराने राव राने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिव राजू नरेश के, हातिन के होदा उकसाने कुम कुंजर के, भून को बजाने अली छुटे लटकेस के, दल के दरानते कमट करारे फूटे, केरा के से पात वीराने फन शेष के। शिवाजी की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी है। वे चारों प्रकार की जो है चतुरंगिनी सेना, उनकी पैदल, घुड़सवार, गज सवार, रथ सवार, सभी को सजा करके शिवाजी युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। और उस समय पद्यांश 1 में आपने जाना कि अत्यधिक उत्साह के साथ जा रहे हैं, जिससे कि आकाश में धूल उड़ रही है। धूल की अधिकता के कारण सूर्य भी तारे की तरह चमक रहा है और जो है धरती के हिलने के कारण समुद्र भी थाली में रखे पारे की तरह हिल रहा है। अब आगे के पद्यांश में बाने फहराने, बाने माने ध्वज, झंडा, कि शिवाजी की सेना के झंडे जो है फहराने लगे हैं, शिवाजी की सेना के ध्वज फहराने लगे। घेराने घंटा गजन के, गजन माने हाथी, हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे हैं। नाई ठहराने राव राणे देश देश के, उनके हाथियों के घंटों की ध्वनि को सुनकर और उनके ध्वज को देखकर दूर से ही देश देश के शासक यानी कि राव राणे दूर से ही देख करके अपनी रक्षा का उपाय करने लगे। नग बहराने, और शिवाजी की सेना के तेज चलने के कारण जो है पर्वत भी टूट टूट कर गिरने लगे। नग माने पर्वत गिरने लगे। ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिव राजू नरेश के, शिवाजी महाराज की के नगाड़ों की ध्वनि को सुन करके जो है गांव और नगर के लोग दूर से ही भयभीत होकर के वापस अपने गांव और नगर को लौटने लगे। हाथिन के होदा उकसाने कुंजर के, और हाथियों के होदे तेज चलने के कारण, होदा कहते हैं हाथी के होदे, कि जब हाथी युद्ध के लिए जाते थे तो उन पर एक लोहे की चादर डाल दी जाती थी जिससे हाथी घायल न हो, तो उसे होदा कहते हैं। तो तेज चलने के कारण हाथी के होदे जो हैं ढीले पड़ गए। उकसाने कुंभ कुंजर के, और उन हाथियों की भोन को बजाने, भोन माने भरमर, भोन को बजाने अली माने भरमर की, और हाथियों की कनपटी से निकलने वाले मत पर जो भोरे मंडरा रहे थे, वे दूर तेज चलने के कारण हाथियों के उनके कानों से दूर भाग रहे थे। उस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे छूटे लटके इसके, कि जैसे बालों की लटें जो है हवा में उड़ती रहती हैं, बाल उड़ते रहते हैं, उस प्रकार से वे उनके मत से दूर भाग रहे थे। दल के दरारन थे कमट करारे फूटे, कमट माने कछुआ, और सेना के समूह के, हाथियों के समूह के एक साथ चलने के कारण तेजी से दरारनते कमट करारे फूटे, कि पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की कठोर पीठ में भी दरारें पड़ गई। केरा के से पात वीराने फन शेष के, और शेषनाग का फन जो है केले की पत्ते की तरह फट गया। सेना के तेज चलने के कारण धरती जो है हिल रही थी। इस कारण से धरती को जो धारण करने वाले हैं शेषनाग और कछुए, उनकी भी यह दशा हुई कि कछुए की जो है पीठ में दरार पड़ गई और शेषनाग के फन केले की पत्ते की तरह फट गए। तो यहाँ पर शिवाजी
महाराज की वीरता पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण महाकवि भूषण ने किया है। ये जो पूरा शिवासूर्य है ये वीर से ओतप्रोत है और यहाँ पर उनकी सेना की जो है पराक्रम का, उनकी सेना का वर्णन किया। पद्यांश 3 का संकेत है छूटत कमान से लेकर कोट में। क्या है संकेत है? छूटत कमान से लेकर कोट में। कोट माने किला। आइए इसका वाचन करते हैं। छूटत कमान बान बंदूक रू कोक बान, मुश्किल हो तो मूर्छानहु की ओट में। ताई समय शिवराज हुक्म के हल्ला कियो, दावे बांधी द्वेषन पे बीरन ले चोट में। भूषण बना तेरी हिम्मती कहाँ लो कहूँ, कीमती यहाँ लागी है जाकी भट जोट में। ताव दे दे मूछन कगुरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरी मुख कूदी पे कोट में। प्रस्तुत पद्यांश में शिवाजी की महत्ता का, उनकी वीरता का वर्णन करते हुए महाकवि भूषण कहते हैं कि छूटत कमान बंदूकरी कोकमान, कि शिवाजी के युद्ध स्थल पर पहुंचते ही शत्रु पक्ष की ओर से कमान माने धनुषों से, बाणों की, बंदूकों की और कोक बाण एक विशेष प्रकार की ध्वनि करने वाले बाणों को कहा जाता है कि शत्रु पक्ष की ओर से बाणों की, बंदूकों की और कोक बाणों की वर्षा हो रही थी। मुश्किल से ही शिवाजी की सेना के वीर मोर्चों की ओट में अपनी रक्षा कर पा रहे थे। ताई समय माने उसी समय शिवराज हुक्म के हल्ला क्यों, उसी समय शिवाजी महाराज ने दावा बांधी द्वेषिन पे बीरन ले जोट में, अपने वीरों को समूह में लेकर के हल्ला, शत्रु पक्ष पर हल्ला बोल करके आक्रमण कर देते हैं। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहाँ लगूं, भूषण कवि जी कहते हैं कि हे शिवाजी, मैं तुम्हारे पराक्रम का, तुम्हारे साहस का, तुम्हारी वीरता का कहाँ तक वर्णन करूं, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कीमती यहाँ लगी है जाके भट जोट में, कि यहाँ वीरों के समूह में, भट जोट में माने वीरों के समूह में तुम्हारी कीमत का कोई नहीं है, अर्थात तुम्हारा कहने का भाग्य है, तुम्हारी सबसे अधिक कीमत लगी हुई है, तुम सबसे अधिक मूल्यवान हो, अर्थात तुम सबसे अधिक साहसी हो। ताव दे दे मूछन कगुरन पे पांव दे दे, और तुम्हारी सेना के वीर अपनी शत्रु पक्ष को देख करके अपनी मूछों को ऐंठते हुए, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शत्रु पक्ष के किले की दीवार पर पैर रख करके और उनको ललकारते हुए उनको घायल करके उनके किले, कोट माने उनके किले में कूदने की हिम्मत रखते हैं, उनके किले में कूद जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने पद्यांश 2 और पद्यांश 3 के भावार्थ को जाना। इसमें ये पूरा शिवासूर्य जो है वीर रस से उत्प्रोत है, ओज गुण है, उत्साह को बढ़ाने वाला है, देश प्रेम जागृत करने वाले पद्यांश हैं। और यहाँ पर किस प्रकार से इसमें कितना अच्छा नाद सौंदर्य है, कि किस प्रकार से शब्दों का जो चयन है वह भी कितने सुंदर तरीके से हुआ है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में इसके आगे के पद्यांशों का अध्ययन